देखिए इसमें कुछ फॉर्मूला है, उसको पहले जान लीजिए। फॉर्मूला है कि साइन इनवर्स, फॉर्मूला आपको लिख देते हैं, साइन इनवर्स एक्स बराबर यदि थीटा हो तो साइन थीटा बराबर हो जाता है एक्स। ओके, उसी तरह कॉस इनवर्स एक्स बराबर यदि थीटा हो तो कॉस थीटा बराबर हो जाता है एक्स। एक तो ये फॉर्मूला लगेगा। दूसरा लगेगा कि साइन माइनस थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा, लेकिन कॉस माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। इसमें माइनस नहीं रहता। साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा और कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। उसी तरह टैन माइनस थीटा बराबर माइनस टैन थीटा होता है। साइन कॉस टैन, कॉसेक, कॉसेक माइनस थीटा बराबर होता है माइनस कॉसेक थीटा। सेक, अब सेक में जो कॉस में हुआ था वही सेक में होगा। सेक माइनस थीटा बराबर सेक थीटा, माइनस नहीं लगेगा इसमें। और इसी तरह कॉट में, कॉट में कॉट माइनस थीटा बराबर माइनस कॉट थीटा। अब क्वेश्चन पे आइए, इस पे इसको हम लोग मारेंगे। लेट साइन इनवर्स -1/2 बराबर थीटा मान लीजिए। ओके, तो इसमें क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर, साइन थीटा बराबर हो जाएगा -1/2। तो साइन थीटा बराबर माइनस, और 1/2 साइन में कितना का वैल्यू होता है, साइन 30 डिग्री का वैल्यू, यानी π/6। ओके, अब इस फॉर्मूला का यूज कीजिए। माइनस साइन थीटा बराबर साइन माइनस थीटा, तो क्या होगा, साइन थीटा बराबर साइन अब माइनस π/6। तो साइन से साइन, इधर भी साइन थीटा, इधर साइन माइनस π/6, तो थीटा बराबर कितना आ गया, तो थीटा बराबर मेरा क्या आया, इसीलिए थीटा बराबर आ गया -π/6। यही हमारा प्रिंसिपल वैल्यू हुआ। ओके, अब देखिए दूसरा नंबर, दूसरा नंबर में है कॉस इनवर्स √3/2। ध्यान से देखिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन है आपका कॉस इनवर्स √3/2। अब इसको क्या करेंगे, इसको भी मान लेते हैं थीटा। लेट कॉस इनवर्स √3/2 इज इक्वल टू, मान लीजिए अल्फा मान लीजिए। तो कॉस अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा बराबर हो जाएगा √3/2। कॉस अल्फा बराबर आपका आया, कॉस अल्फा बराबर आया √3/2। कॉस किस में मान होता है, कितना डिग्री का वैल्यू होता है, तो कॉस 30 डिग्री का वैल्यू होता है, यानी कि π/6, कॉस π/6। देयरफॉर अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, π/6। ये आपका आंसर हो गया। अब थर्ड नंबर है आपको कॉसेक इनवर्स। थर्ड नंबर है कॉसेक इनवर्स √2, कॉसेक इनवर्स, सॉरी कॉसेक इनवर्स 2। इसको मान लीजिए। लेट कॉसेक इनवर्स 2 बराबर अल्फा मान लीजिए। तो कॉसेक अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, कॉसेक अल्फा बराबर 2। कॉसेक अल्फा बराबर, ये कॉसेक में कितना डिग्री का वैल्यू होता है, तो 30 डिग्री का। तो कॉसेक 30 डिग्री यानी π/6। देयरफॉर अल्फा बराबर कितना आया, π/6। ओके, समझ रहे हैं ना। नेक्स्ट 4 नंबर आप देखिए। 4 नंबर में है tan इनवर्स -√3। ओके,
इसको मान लीजिए लेट tan इनवर्स -√3 बराबर अल्फा। तो क्या हो जाए, tan अल्फा बराबर -√3, tan अल्फा बराबर ये हो जाएगा माइनस और √3 कितना डिग्री में वैल्यू होता है tan में, 60 डिग्री, tan 60 डिग्री यानी π/3 180/3 या tan अल्फा बराबर ये। अब यहाँ पे फॉर्मूला देखिए, यहाँ पे देखिए tan में tan माइनस थीटा बराबर माइनस tan थीटा, तो माइनस tan थीटा बराबर tan माइनस थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग tan माइनस π/3, देयरफॉर अल्फा बराबर क्या आ गया, अल्फा बराबर आ गया मेरा -π/3। ओके, अब 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, cos इनवर्स -1/2। इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, देखिए क्या ध्यान देने की बात है। लेट cos इनवर्स -1/2 बराबर अल्फा मान ली, तो cos अल्फा बराबर होगा -1/2, तो cos अल्फा बराबर हो गया -1/2। cos में कितना डिग्री का वैल्यू होता है, तो 60 डिग्री का, 60 डिग्री, cos π/3। अब यहाँ माइनस है, अब यहाँ पर ध्यान देने की बात ये है कि cos अल्फा बराबर हमको -cos π/3 आया, और cos में फॉर्मूला में यहाँ पर cos माइनस थीटा बराबर cos थीटा होता है, तो इसको हम लोग cos माइनस π/3 नहीं लिख सकते हैं। cos इसमें हम लोग लिखे थे ना, यहाँ पर आया था हमको कि tan अल्फा बराबर माइनस tan π/3, और tan अल्फा बराबर क्या लिख दिए थे, tan माइनस π/3, लेकिन cos में ऐसा नहीं लिख सकते हैं, तो यहाँ पे इसके बराबर में ये आ गया था। लेकिन यहाँ पर इसमें cos अल्फा बराबर cos माइनस π/3 नहीं लिख सकते, चूँकि नहीं होता है, वो फॉर्मूला होता ही नहीं है, cos माइनस थीटा बराबर cos थीटा होता है। तो इसमें ज़रा ध्यान देने की बात है कि -cos थीटा किस में होता है, तो देखिए cos अल्फा बराबर cos π माइनस थीटा, π माइनस थीटा, cos π माइनस थीटा बराबर -cos थीटा होता है, cos π माइनस थीटा बराबर -cos थीटा होता है। अब देखिए cos अल्फा बराबर cos, ये एलसीएम, ये पाई से π/3 माइनस करेंगे, 3 एलसीएम होगा 3π माइनस पाई यानी 2π/3 होगा। तो अल्फा बराबर कितना आया, देयरफॉर अल्फा बराबर आया 2π/3। यही ध्यान देने की बात है यहाँ पर कि साइन में, टैन में, कॉसेक में, सब में तो लिख देते हैं -cos थीटा रहता, -cos थीटा है तो cos माइनस थीटा, लेकिन इसमें नहीं लिख सकते हैं, इसमें फॉर्मूला ही नहीं होता है -cos थीटा। यहाँ पे देखिए cos माइनस थीटा बराबर cos थीटा होता है, इसलिए ऐसा नहीं लिख सकते हैं, इससे साइन जैसा, टैन जैसा, कॉसेक जैसा नहीं लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों को ये फॉर्मूला लगाना पड़ा cos π माइनस π/3। ओके, तो cos अल्फा बराबर आ गया cos 2π/3, यही आपका आ गया। ओके, अब देखिए सिक्स नंबर क्वेश्चन देखिए, 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, 6 नंबर में है tan इनवर्स -1
tan इनवर्स -1, इसको लिखेंगे लेट tan इनवर्स -1 बराबर अल्फा। तो tan अल्फा बराबर क्या होगा? -1, यानी tan अल्फा बराबर होगा -tan π/4। याद किए हैं वैल्यू चार्ट से, मान सारणी से। 1 जो है tan में tan π/4 का मान होता है 1। अब tan अल्फा बराबर, tan में फॉर्मूला होता है tan माइनस थीटा, tan माइनस थीटा बराबर माइनस tan थीटा, tan माइनस थीटा बराबर अल्फा बराबर क्या हो जाएगा? अल्फा बराबर हो जाएगा यहाँ पर अल्फा बराबर -π/4। ओके, चलिए।